चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर मेरे पास RnH2 प्रेजेंट रहता है और मैं नाइट्रस एसिड डालती हूँ, नाइट्रस एसिड ऐसे हम लिख देते हैं, पर ये नाइट्रस एसिड हमेशा इन सिटू जनरेट होता है NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के साथ। और जब ऐसा होता है तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है Rn, या मैंने उस दिन क्लास में भी तुम्हें समझाया था, ये Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज के साथ सिर्फ आयनिक इंटरेक्शन बना रहा है और कुछ नहीं। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है ये अनस्टेबल होता है। अगर R वैल्यू एरोमेटिक होगी तभी डाइजोनियम सॉल्ट जो है स्टेबल रहेगा, अदरवाइज अगर R वैल्यू एलिफैटिक है तो डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल रहता है। जैसे यहाँ पे R जो है एलिफैटिक है तो ये क्या होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा और मुझे दे देगा कार्बोकैटायन। यही सेम चीज़ यहाँ होगी, मेरे पास एलिफैटिक रिंग है, उस पर NH2 लगा हुआ है, HNO2 डाल रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा क्योंकि ये अनस्टेबल होगा, ये तुरंत टूट जाएगा और ये मुझे दे देगा कार्बोकैटायन। और दिमाग में एक चीज़ हमेशा बिठा के रखें, जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ये कार्बोकैटायन अपने आप को कैसे स्टेबल करता है, ऐसा हमने बहुत बार किया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू स्टेबल करता है। तो इसका रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको नजर आएगा एक 3 मेंबर रिंग बनेगी, जिसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन विच इज एक्सेप्शनली स्टेबल। नाउ नाइट्रस एसिड डालने से बेटा सिर्फ कार्बोकैटायन ही बना, बट आपका मेजर प्रोडक्ट कार्बोकैटायन थोड़ा हो सकता है, कार्बोकैटायन तो एक इंटरमीडिएट है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए आप HNO2 यूज़ कर रहे हैं, HNO2 एसिड है, एसिड का बेस क्या रहेगा, एसिड को गैसियस फेस में तो रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, सोल्यूशन में रिएक्ट करोगा, मतलब सोल्यूशन में कौन प्रेजेंट रहेगा, वाटर। तो वाटर क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा और OH ग्रुप जो है इस पे लग जाएगा और वाटर का एक H+ निकल जाएगा एंड आई विल गेट अ अल्कोहल। और अगर मैं सपोज HNO2 फर्स्ट पार्ट लिखती और सेकेंड पार्ट में मैं कुछ डाल देती, कोई और चीज़ डाल देती, तो कुछ जो भी मैं डालती उसके हिसाब से जो न्यूक्लियोफाइल होता वो इस पर लग जाता। वो मैंने अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करा क्योंकि अभी मैंने तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं पढ़ाए, इसलिए सिंपल मैंने नाइट्रस एसिड डाला, कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज करा। नाइट्रस एसिड कार्बोकैटायन जो बना रहा है वो मेजर प्रोडक्ट नहीं हो सकता, सिस्टम में बेस वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा, वाटर अपना सॉल्वेंट जो है अपना OH दे देगा एंड आई विल गेट अ अल्कोहल। इज दैट क्लियर टिल नाउ? इफ आई कम ऑन टू द थर्ड पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ पिनाकोल पिनाक्लोन सिस्टम, सेमी पिनाकोल पिनाक्लोन सिस्टम। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, बगल में OH है, तो पहले आप कार्बोकैटायन जनरेट कराइए, फिर आपको पता है रिंग में हमेशा एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है, तो अगर NH2 इस पर है तो बगल वाले कार्बन पे डैश पर H होगा तो H विल माइग्रेट। तो जब यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे जो H है वो इधर माइग्रेट करेगा, हैंस कार्बोकैटायन जो है जस्ट OH के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लोन पेयर इधर आ जाएंगे, माइनस ऑफ H+ आ जाएगा एंड आई विल गेट अ साइक्लोहेक्सेनोन, राइट। तो दिस वाज जस्ट लाइक पिनाकोल सेमी पिनाकोल पिनाक्लोन। बात क्लियर है? अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग समझ लेते हैं। कैन आई रब दिस प्रोडक्ट? बना लिया है सबने? चलिए, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड द सिस्टम इज, आपको बस इतनी चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है। अगर अल्कोहल रहता है OH, साथ में एसिड रहता है, तो एसिड सबसे पहले OH को क्या कर देता है, प्रोटोनेट कर देता है, वाटर बना देता है, वाटर निकल जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। ये तो हमने डिस्कस किया ही है। तो सबसे पहले यही होगा बेटा, किसी एक OH को, CH2OH है यहाँ पे, CH2 और OH पहले H+ की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटोनेट हो जाएगा। तो जब प्रोटोनेट होगा तो ये वाटर बनेगा, यहाँ पे वाटर यहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा। मैंने एक स्टेप पे कर दिया सारा, तो मैं ऐसा कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ लिख रही हूँ, H+ मैंने डाला तो ये हुआ, ठीक है। अब आप जो H2SO4 है ये H+ प्लस HSO4- है ना, जिसके H+ ने ये काम किया, यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट किया, अब हमें ये पता है
जब कार्बोकेटायन जनरेट होता है तो वो और स्टेबल होता है ना। हालांकि ये स्टेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये अपने आप को और स्टेबलाइज कैसे कर सकता है, जरा ध्यान से देखना। एक रिंग एक्सपेंशन टाइप हो सकता है, यहां से यहां। अगर ऐसा हुआ तो देखिए क्या होगा, जब ये इसके पास जुड़ा तो ये कार्बन इस रिंग का पार्ट हो गया, रिंग 4 मेंबर्ड बनेगी, है ना। ध्यान से सुनना, मैं इसको 1 मार्क कर रही हूँ, इसको 2 मार्क कर रही हूँ, इस कार्बन को 3 मार्क कर रही हूँ, इस कार्बन को 4 मार्क कर रही हूँ। तो आप देखेंगे 1 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि 3 वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं 1 2 लेट्स से 3 4, ठीक है। तो 1 पे एक CH2OH है, 2 पे एक CH2OH है, 3 वाले पे एक आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और 4 वाला जो है रिंग का पार्ट हो चुका है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज हम देखेंगे नलीफाई हो जाएगा। बट इस केस में अगर आप देखोगे, मैंने 1 को 4 से जोड़ा है, तो 1 को 4 से जोड़ दिया और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। डिड यू गेट द पॉइंट? ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज तो आ गया। अब आपने ये कार्यक्रम किया था जब H+ अटैक किया था, H+ से सिर्फ एक H+ से ये हुआ है, और अभी HSO4 माइनस प्रेजेंट है ना, HSO4 माइनस एज अ बेस प्रेजेंट है। SHO4 माइनस एज अ बेस जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ से H ले लेगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। याद है हमने करा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, वही तो हो रहा है, अल्कोहल ही है, H2SO4 ही तो डाल रहा है, डिहाइड्रेशन ही तो होगा, एलिमिनेशन होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, आई गॉट दिस, इज दैट क्लियर? बट ये रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि H2SO4 एक्सेस में, और अगर बेटा एक्सेस ना भी लिखा रहता तो भी एक्सेस में ही मानना पड़ता। क्यों? क्योंकि H+ एक कैटलिस्ट है, अगर यहाँ पर यूज हुआ है तो इसने H+ यहाँ से ले भी तो लिया, H2SO4 वापस से जनरेट नहीं हो गया। तो अगर एक्सेस ना भी लिखा रहेगा तो भी आगे जाएगा, क्योंकि हर स्टेप में एक H2SO4 जनरेट हो रहा है वापस से, ठीक है। तो फिर से H+ क्या करेगा, इस पे इस वाले किसी और अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देगा। तो ये एक तरीके से रिएक्शन में हिंट रहता है, जब तक OH प्रेजेंट है ना तब तक आप रिएक्शन को आगे बढ़ाते रहो H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर फिर से कार्बोकेटायन बन गया, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना। फिर से रिंग एक्सपेंशन, एग्जैक्टली सेम तरीके से वापस जाएंगे। अब देखिए फिर से इस रिंग को तोड़ रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और इसको यहाँ एक्सपैंड कर रहे हैं, इसको इससे जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 और 5 जुड़ जाएंगे, 5 मेंबर रिंग आएगा और 4 पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। डिड यू गेट द पॉइंट? तो 5 मेंबर रिंग मैंने ऐसे बना ली 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, 1 पे लगा हुआ है CH2OH, 5 और 1 आपस में जुड़ गए हैं, 4 पर आ गया है एक पॉजिटिव चार्ज और 1 पे लगा हुआ है CH2OH, ये बन गया, बाकी एज इट इज है। अब फिर से HSO4 माइनस एक और, अच्छा एक पाई बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में, फिर एक HSO4 माइनस आएगा, वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पर H प्रेजेंट रहेगा, इसे खींच लेगा, ये बॉन्ड इधर, फिर से एलिमिनेशन हो गया। एक और डबल बॉन्ड आ गया किसके बीच में, अगर नोटिस करेंगे 3 और 4 के, ये 3 नहीं है, ये 4 है, 4 और 5 के बीच में ये 1 है ना, 4 और 5 के बीच में एक और डबल बॉन्ड आ गया। देखिए क्या बना फिर, आई गॉट दिस। अभी भी CH2OH है, फिर से रिएक्शन आगे जाएगा, H+ इसे प्रोटोनेट करेगा, देखिए क्या होगा, हाँ या ना। फिर से रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, कहीं से भी करा दो, यहाँ से जहाँ से मन करे। तो लेट्स से मैं यहाँ से रिंग एक्सपेंशन करा रही हूँ, इसको इसके साथ जोड़ा, नंबरिंग जैसे कर रखी थी वैसे ही कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर रखी थी 1 5 4 3 2, कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर अब आप नोटिस करेंगे तो ये 1 था, ये 5 था, ये 4 था, ये 3 था, ये 2 था। अब 5 और ये जुड़ गया तो मतलब ये 6 बन गया, 5 6 जुड़ गया और 1 पे अब कौन सा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। 6 मेंबर रिंग बनी। फिर से नंबरिंग कर रही हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ध्यान से देखेंगे 5 6 आपस में जुड़ चुके हैं, 1 पर आ चुका है क्या, पॉजिटिव चार्ज, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 5 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। HSO4 माइनस अभी भी प्रेजेंट है,
HSO4 माइनस क्या करेगा, इस H को ले लेगा, बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा। और देखिए क्या मिला, दिस इज द मेजर बॉन्ड। सोचा था बना, बहुत आसानी से बना। इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो तुमने नहीं पढ़ रखा, सब कुछ हमने वही किया, बस एक ही कार्यक्रम किया, क्या स्टेप वाइज आगे गए, धीरे धीरे आगे गए, पेशेंस रखा, 3 स्टेप में रिएक्शन करा, 3 बार OH को प्रोटोनेट करा, 3 बार एलिमिनेशन कराई और एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड एज अ मेजर कंपाउंड देखिए बना दिया है। बात समझ आई? ठीक, ड्रॉ करिए।
इसको लिख देते हैं H2SO4 8। ठीक, आज हम इस ABCD को सॉल्व करेंगे। चले आगे। हाँ हाँ, नोटेड, क्वेश्चन नोटेड। चलिए, मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देता है हमें? का हाइड्रोलिसिस बेटा मुझे देगा प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज ए के अंदर मैंने हाइड्रोजन प्लैटिनम BSO4 डाल दिया क्यूनोलिन के साथ, मतलब ये क्या है मेरा लिंडलार कैटलिस्ट, क्या बनाएगा सिस एल्कीन। I'll get this which is K। फिर इसके अंदर मैंने डाला बेटा क्लोरीन, लो टेम्परेचर लो कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? कल अगर आपको याद होगा तो हमने NBS पढ़ा था। NBS क्या था? N ब्रोमोसक्सीनामाइड। उस केस में हमने देखा था कि वो हमेशा क्या कराता है, या तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है या फिर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। क्यों? ये तो नहीं पता। ये इसलिए क्योंकि NBS जो होता है N ब्रोमोसक्सीनामाइड जनरेट्स Br रेडिकल इन लो कॉन्सेंट्रेशन। वो लो कॉन्सेंट्रेशन में Br रेडिकल देता है। Br रेडिकल इतना नहीं होता कि वो डबल बॉन्ड पे अटैक करे, Br इतनी क्वांटिटी में नहीं होता कि डबल बॉन्ड पे अटैक करे, लो कॉन्सेंट्रेशन पे Br देता है। इस वजह से अगर ये एलाइलिक पोजीशन आपके पास है और आपने NBS डाला तो लो कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहेगा कि मैं मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनाऊं जितना मेरे पास पॉसिबल है। तो एलाइलिक रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वैसे बेंजाइलिक रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इससे एलाइलिक और बेंजाइलिक रेडिकल बना के वो वहाँ पे जाके जो है लग जाता है। तो टेक्निकली NBS ऐसा इसलिए करता है क्योंकि NBS एक ऐसा रिएजेंट है जो Br रेडिकल देता है लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर आप HBr परऑक्साइड डालते हैं तो वो डबल बॉन्ड पे नहीं अटैक करता, वहाँ पे भी तो Br रेडिकल बन रहा है, पर वो Br रेडिकल डबल बॉन्ड पे अटैक करता है क्योंकि Br रेडिकल का कॉन्सेंट्रेशन इनफ होता है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन Br रेडिकल का इनफ नहीं है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। यही चीज़ का फ़ायदा उठाया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ क्लोरीन डाला लो कॉन्सेंट्रेशन और लो टेम्परेचर पे, मतलब टेक्निकली वी आर ट्राइंग टू डू लाइक दिस, राइट। तो दैट मीन्स अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन पे डालोगे तो भी क्या होगा, क्लोरीन एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा रादर देन ऑन द डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन और लो टेम्परेचर है तो Cl जो है एलाइलिक पोजीशन पे जाके जो है लग जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन पे एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आपको मिलेगा CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज व्हाट इज माय L। अब मैं यही बोल रही हूँ कि K में अगर मैं NCH डालूँ, NCH क्या है, जैसे N ब्रोमोसक्सीनामाइड वैसे N क्लोरोसक्सीनामाइड, तो NCH है N क्लोरोसक्सीनामाइड जो कि Cl रेडिकल देगा लो कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ये NCH वही काम करेगा, इसलिए K में, इस K में अगर आप NCH भी डालोगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो दिस वाज द हिंट गिविंग टेलिंग यू कि क्लोरीन एट लो कॉन्सेंट्रेशन एंड लो वाटर लो टेम्परेचर विल गिव यू द एलाइलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर टिल नाउ? सो वी हैव डन दिस साइकिल। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे A में KNH2 डाला और CH3I डाला, बताओ क्या होगा? KNH2 इज जस्ट लाइक NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस, इस H को ले लेगा, CH3I नहीं डाला है, ETI डाला है, इथाइल। तो इथाइल पे अटैक करेगा, आई निकल जाएगा तो मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C ET। ठीक, दिस इज व्हाट इज माय B। फिर B में मैंने डाल दिया लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, क्या करेगा, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड C H एंड ET। दिस इज व्हाट इज माय C। C में HOBr डाला तो क्या होगा, ब्रोमीन इन वाटर। तो OH कहाँ लगता है, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। कहाँ से स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे
यहाँ पे या यहाँ, उधर क्यों? लेफ्ट साइड होगा क्योंकि हाइपरकॉन्जुगेशन। यस, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्लस आई। यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो बनेगा उस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगी, यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा इथाइल की CH2 के 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगी। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि OH यहाँ लगे, Br यहाँ लगे, तो CH3 CHOH CHBr ET, ये बना मेरा E। इसमें अगर मैं डालूंगी वो NOCl तो फिर मार्कोनिकॉफ से ये होगा, लेकिन Cl यहाँ लगेगा, NO यहाँ लगेगा क्योंकि NO इलेक्ट्रोफाइल है इस टाइम पे, तो मिलेगा CH3 CHCl CHNO ET। ठीक, फिर आपने क्या डाल दिया, HBr पेरोक्साइड, वो बनाता है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो इसमें मैंने अगर HBr पेरोक्साइड डाला तो एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब उल्टा बन जाएगा, CH3 CH पे H लग जाएगा, इधर Br लग जाएगा और ET। आई गॉट दिस। नाउ दिस पेरोक्साइड वाला मेरा कौन सा है, F, NOCl वाला मेरा कौन सा था, D, और E कौन सा था, ये 3 बना दिया मैंने। और फिर H+ वाटर भी डाला है J में। J कहाँ है मेरा, जी H+ वाटर डाला है C में, इसमें फिर से H+ वाटर डाल दिया तो J बनेगा, मतलब आपने क्या करा दिया, हाइड्रेशन। तो यहाँ पर होगा CHOH CH2 ET। आई गॉट दिस, H और OH ऐड हो गया। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से यहाँ पे कोई जगह वो नहीं थी, कार्बोकेटाइन स्टेबल करने का कोई वो तरीका नहीं था, तो इसलिए सिंपल इसको ऐसे ही रख दिया। तो दिस इज J, जिसमें अगर आप हीटिंग करके H2SO4 डालेंगे तो वही नहीं हो जाएगा, डिहाइड्रेशन नहीं हो जाएगा सेडजेफ के रूल के हिसाब से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, मतलब यही तो बन जाएगा C। तो H+ करा तो C मिल जाएगा, ये बात सही है। तो ये भी मेरा पूरा हो चुका है। B में Hg2+ और H+ भी डाला है, B कहाँ है, ये। तो इसमें अगर मैं Hg2+ और वो डालूंगी H+, मतलब मार्कोनिकॉफ होगा, यहाँ पे वो लगेगा OH, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 ET। आई गॉट दिस, दिस इज व्हाट इज माय I। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो ये वाला पोर्शन मेरा सारा हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस G दे रहा है। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देता है, एसिटाइलिन विच इज G, जिसका KNH2 के साथ A मिला, KNH2 CH3I, तो यहाँ से H हटेगा, CH3 लगेगा, वही तो A है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, वही मिला ना। तो इसमें अगर मैंने KNH2 और CH3I डाला तो वही बना जो मेरा A था, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन A, मतलब सही बात बनाई आपने, सही बात है। उसके बाद रेड हॉट आयरन में अगर डालते हैं एल्काइन को तो क्या होता है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल्काइन को अगर रेड हॉट आयरन में डालते हैं बेटा तो हमें मिलता है बेंजीन। तो एक्चुअली में H मेरा बेंजीन है, ठीक है। कैसे, वैसे मैंने बहुत सारे हिंट्स दे रखे हैं बताने के लिए कि वो बेंजीन है, बट मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास ये एल्काइन है, ये इसको जब आप रेड हॉट आयरन में डालें तो इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमर बनता है। कैसे बनता है, देखिए मैंने एक एल्काइन यहाँ रखा, ऐसे सिमिलरली एक एल्काइन मैंने यहाँ रख दिया, एक एल्काइन मैंने यहाँ रख दिया। किसी भी एक एल्काइन से शुरुआत करो, पॉजिटिव नेगेटिव दो, जो नेगेटिव है वो अनदर कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट करेगा, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव जनरेट करेगा जो इस पे अटैक करेगा। तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपस में जुड़ गए और ऑल्टरनेटिवली सबका एक एक पाई बॉन्ड टूटा है, मतलब ऑल्टरनेट कार्बन पे क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड एंड आई गॉट बेंजीन। डिड यू गेट द पॉइंट? तो जब भी आप एसिटाइलिन में रेड हॉट ट्यूब डालते हैं आपको क्या मिलता है, बेंजीन। अभी नेक्स्ट क्लास में हमें बेंजीन के ही रिएक्शंस पढ़ने हैं, इसलिए मैंने आज तुम्हें ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब मैं ABCD में बेंजीन कैसे जनरेट करने वाली हूँ। कैसे जनरेट करूँगी, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का रेड हॉट आयरन, पॉलीमराइजेशन एंड दैट यू गेट अ बेंजीन। डिड यू गेट द पॉइंट? एनी डाउट? तो ये मेरा बना बेंजीन, जिसमें सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया डाला तो M बना। तो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया बर्स्ट रिडक्शन, तो M क्या होगा मेरा 1,4 एडिशन वाला एल्कीन, जिसमें NBS डाला तो एलाइलिक पोजीशन पे क्या लगेगा, Br। तो ये रहा मेरा एलाइलिक पोजीशन, लगा दो Br।
ठीक है, ये बना N। अब ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक KOH, ये क्या बेटा, एक बेस। बेस क्या लेता है, एसिडिक H। यहाँ वाला H एसिडिक नहीं, ये H एसिडिक नहीं, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से H निकालना अल्कोहलिक KOH की बस की बात नहीं है, उसके लिए NaNH2 चाहिए, याद है। तो यहाँ से तो H नहीं निकलेगा, तो अल्कोहलिक KOH H कहाँ से लेगा, यहाँ से। तो अगर आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो वो क्या करेगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक कार्बन एनायन जनरेट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये इधर, और यहाँ से Br लीव, आई गेट अ बेंजीन, एंड दैट इज व्हाट इज H। देखिए H यहाँ 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 और यहाँ प्रेजेंट है। डबल बॉन्डेड कार्बन से H अल्कोहलिक KOH नहीं ले सकता। पूछे क्यों, कितनी बार हमने ये बताया नहीं है कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे Br लगा रहता है और मुझे एल्काइन बनाना होता है तो मैं NaNH2 डालती हूँ सेकंड स्टेप में। आई डोंट यूज अल्कोहलिक KOH, क्योंकि ये वाले H इतना एसिडिक नहीं है। तो अल्कोहलिक KOH एक वीक है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड H लेगा। स्ट्रॉन्गर एसिड H ये है क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा, तो इस H को लेगा। नेगेटिव चार्ज रेजोनेट किया, इधर आया, Br को यहाँ से निकाल दिया। Br एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, इसलिए आपको क्या मिल रहा है, बेंजीन विच इज नथिंग बट H। फिर हमने एक्वस KOH डाला और O बना। एक्वस KOH डाला हमने N में। एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH में एक चीज बताई थी तुम्हें, याद है कभी स्टार्टिंग में, जब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाई जा रही थी, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाई जा रही थी, उस टाइम पे ये बोला था कि अगर पोलैरिटी कम कर दो तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा आता है, इसलिए अल्कोहलिक KOH बेस है, OH नेगेटिव जो वहाँ से निकलेगा वो बेस होगा, जबकि एक्वस KOH और NaOH क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है, बेस किस पे अटैक करता है, H+ पे, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, कार्बन पे। तो अगर आप इसमें एक्वस KOH डालोगे तो OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ना कि बेस, तो OH नेगेटिव H नहीं लेगा, वो कार्बन पे अटैक करेगा। कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, ताकि Br निकल जाए यहाँ से। समझ रहे बात को, तो यहाँ अटैक करेगा और क्या बनाएगा, एक तरीके से OH। ठीक, दिस इज व्हाट इज माय O। इसमें H2SO4 हीट करा तो क्या बनेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ध्यान से सुनेंगे, प्रोटोनेट हुआ, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में गया, पॉजिटिव इधर आया, यहाँ से H निकला, डबल बॉन्ड बेंजीन विच इज अगेन H। ये अगर आप ध्यान करोगे, अभी हमने जो 3 मेंबर्ड वाला क्वेश्चन करा उसमें इंटरमीडिएट स्टेप में ये बना था, बीच में एक बार ये बना था, सेकंड लास्ट स्टेप से जस्ट पहले वाला, सेकंड लास्ट में जिससे मैंने बेंजीन बनाया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये है। बात समझ आई। सो दिस इज व्हाट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और, अगर सपोज इसी में मैं रेड हॉट आयरन डालती तो क्या होता, पॉलीमराइजेशन, जैसे मैंने बताया एल्काइन में पॉलीमराइजेशन होता है ना। अब इसमें फ़र्क क्या है कि हर कार्बन पे एक एक CH3 है, तो जब ऐसे अटैक होगा तो हर ऑल्टरनेट कार्बन पे CH3 भी तो आ जाएगा, तो एक बेंजीन मिलेगा और उसके हर ऑल्टरनेट कार्बन पे क्या क्या आ जाएगा, CH3, तो आपको ये मिलता है, इसका नाम होता है मेसिटाइलिन। तो अगर प्रोपाइन को रेड हॉट आयरन में डालेंगे तो ऐसा ही पॉलीमराइजेशन होगा, बस फर्क ये होगा कि एक कार्बन पे हमेशा क्या रहेगा, CH3, तो हर नेक्स्ट ऑल्टरनेट कार्बन पे CH3 आ जाएगा। तो यहाँ CH3, यहाँ CH3, फिर यहाँ CH3, हर ऑल्टरनेट कार्बन पे CH3 आ गया, तो वी गेट मेसिटाइलिन। इज दैट क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट हर्षिता? श्योर? रेस्ट ऑल? ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे।